Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Kamal Jawad. I am a consultant dermatologist here, restoration physician, aesthetic consultant, and I am a member of American Aesthetic Society as well. हमारी सोसाइटी का एक कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल, बालों का गिरना, बालों का कमज़ोर होना, बालों की ग्रोथ ना होना और इसके अलावा हमारे बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना। क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि अपने बालों को बचा सकें, क्योंकि बाल हमारी जिस्म की, हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो बालों की खूबसूरती को बचाने के लिए हमें डाइट में क्या ऐसा यूज़ करना चाहिए कि हमारे बाल ना ख़राब हों। देखिए आजकल जो वेदर है या वेदर कोई भी हो, बालों पर उसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है। ख़ासतौर पे बारिशों के मौसम में लोग रिपोर्ट करते हैं कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो लोग जिनकी डाइट में, जो लोग डाइटिंग करते हैं, क्रश डाइटिंग करते हैं, उनको ये इशू सामने आता है बालों के गिरने का। नंबर 3, जिनके जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों को बालों के गिरने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नंबर 4, जो लोग आयरन डेफिशिएंसी फेस कर रहे होते हैं, जिनके जिस्म में खून की कमी होती है और खून में आयरन की कमी होती है, वो लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। आपकी डाइट को अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी डाइट स्ट्रॉन्ग करनी है। पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मे आपकी डाइट नहीं है, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक हेल्दी और बैलेंस डाइट की। आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपका खाना भी शामिल है जो कि घर का बना हुआ हो। नंबर 2, आपके फ्रूट्स भी शामिल हैं जो आप डेली रूटीन में बैलेंस्ड ले सकते हैं। वेजिटेबल्स भी शामिल हों आपके। पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखना चाहिए आपको। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां सनलाइट का इशू है, पाकिस्तान में ही आजकल तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लाइक पहले ऐसा नहीं होता था, बट आजकल बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के। आपने विटामिन डी डेफिशिएंसी को भी अपनी नज़र में रखना है कि वो आपको नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो। इसके अलावा थायराइड का अगर किसी को मसला है, बिकॉज थायराइड का प्रॉब्लम चाहे वो हाइपर थायराइड हो यानी कि ज़्यादती में हो या फिर कम हो, दोनों सूरतों में बाल आपके गिरते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके बालों की ग्रोथ भी नहीं होने देती और आपके बालों का गिरना भी उसमें ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा क्या होगा, अगर आपने रिसेंटली कोई क्रॉनिक इलनेस को फेस किया है, क्रॉनिक इलनेस से मेरा मतलब ये है, मैं सादा ज़बान में बता देती हूँ, रिसेंटली कोई बीमारी आपको हुई है, जैसे टाइफाइड हुआ हो, डेंगू हुआ हो, आजकल कोविड फिर दोबारा से एक मरतबा सुनने में आ रहा है कि दोबारा से आ रहा है। कोविड जैसी बीमारी को अगर आपने फेस किया हो सिम्टम्स के साथ, तो ये भी हेयर फॉल करवाता है। इसके अलावा अगर आप किसी मेजर सर्जरी से गुजर कर आए हैं, लाइक फीमेल्स का अगर सिजेरियन होता है या किसी भी किस्म के गैल ब्लैडर रिमूव हुआ है, अपेंडिक्स हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका ऑपरेशन हुआ है, 3 से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन आपने हॉस्पिटल में गुजारे, तो ये सब क्रॉनिक इलनेसेस में आ जाता है। ये सारे वो कॉज हैं जिनकी वजह से आपको आपके बाल गिर सकते हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती। लाइक पेशेंट्स को एक पेशेंट में 2-2, 3-3 बीमारियां रिपोर्ट होती हैं। बाल भी गिर रहे हैं, ग्रोथ भी नहीं हो रही है, बालों में दाने भी हैं, बालों में खुश्की भी हो रही है। ये सारे वो कॉमन प्रॉब्लम हैं जो आपके बाल गिराते हैं। तो आपने करना क्या है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है सबसे पहले। अगर आपके बालों में खुश्की है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि जिसके भी बालों में खुश्की होती है, डैंड्रफ होती है, वो आपके बालों को ग्रो नहीं होने देता। इसीलिए आपने कंसल्ट करना है प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास हेयर फॉल के लिए 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, आपने ओरल मेडिकेशंस लेनी है। नंबर 2, लगाने वाली मेडिकेशंस लेनी है। नंबर 3, प्रोसीजरल, जिसमें पीआरपी है। पीआरपी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो यकीनन बनाऊंगी, बिकॉज पीआरपी को लेके बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेरीज हैं। तो अपनी डाइट को बैलेंस रखें, अपनी जो भी डेफिशिएंसीज हैं उन्हें पूरा करें और फिर अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट करें ताकि वो आपकी फर्दर जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करके उसको ख़त्म करने में हेल्प करें और आपके बालों को सेव करने में आपकी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।